नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को आयनिक सॉलिड जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो स्टार्ट करवा रखी थी। उसमें हम जो स्टडी कर रहे थे वो लैटिस एनर्जी स्टडी कर रहे थे। लैटिस एनर्जी की मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डेफिनेशंस बताई थी और उसके बाद हमने एक बॉर्न इक्वेशन लिखी थी और उस बॉर्न इक्वेशंस में हमने ये कहा था, क्योंकि सबसे पहले जो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट की थी वो बॉर्न ने की थी थ्योरेटिकली फॉर्म में, और वहां पे हमने ये कहा था कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी प्लस में रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। आज हम उस अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उन दोनों वैल्यूज को मैं कहां पे पुट कर दूंगी, जो बॉर्न इक्वेशन है वहां पे पुट कर दूंगी। तो बॉर्न इक्वेशंस के अकॉर्डिंग मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगी। तो आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है, आयनिक सॉलिड। देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम ने बात की लैटिस एनर्जी की और मैंने डेफिनेशन बताई कि जब भी हम किसी 1 मोल लैटिस को उसके आयंस की फॉर्म में तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। वैसे तो ये कहा गया था कि मैंने आप लोगों को लैटिस फॉर्मेशन बताया था कि किस तरीके से क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, कि ये जो अपोजिट आयंस हैं मींस मेटल और नॉन मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करती हैं आयंस की फॉर्म में, गैसेस स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करके आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं और उसके बाद ये जो गैसियस आयंस हैं ये कंडेंस होते हैं और जब ये कंडेंस होंगे तो हीट रिलीज होगी। कंडेंस होके लैटिस फॉर्म कर रहे हैं मींस वो जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। लेकिन हीट रिलीज्ड को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए इन्होंने इसको अपोजिट कहा कि जब किसी भी 1 मोल लैटिस को उसके आयंस गैसियस आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो एनर्जी कहलाती है लैटिस एनर्जी। यहां तक हमने बहुत अच्छे से डेफिनेशंस पढ़ ली थी, समझ लिया था। फिर मैंने ये कहा था कि सबसे पहले इस लैटिस एनर्जी को जो कैलकुलेट किया था वो बोर्न ने किया था, इसलिए उन्होंने बोर्न ने एक इक्वेशन दी थी जिसको बोर्न इक्वेशन कहा गया और बोर्न इक्वेशंस के अकॉर्डिंग लैटिस एनर्जी यू जो होती है ये लैटिस एनर्जी होती है अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी प्लस में रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है ये वो एनर्जी है जो उस आयन पे दूसरे आयन के कारण लग रही है। ध्यान से सुनना, ये जो अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो उस पर्टिकुलर आयन पे, किसी भी आयन पे और लैटिस के अंदर जितने भी आयन्स प्रेजेंट हैं उन आयन के कारण लग रही है। अब वो आयन्स जो हैं कुछ डिस्टेंस के ऊपर सिमिलर आयन्स भी होंगे और कुछ डिस्टेंस पे अपोजिट आयन्स भी होंगे। मींस उस पर्टिकुलर आयन पे अब यहाँ पे 2 टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं। कौन कौन से, अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है और रिपल्सन फोर्स भी काम कर रहा है। तो ये जो भी अट्रैक्शन था ये उस आयन, पर्टिकुलर आयन पे लगने वाला नेट अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो पोटेंशियल है। और ये वी रिपल्सन क्या है कि जब भी आयन्स एक दूसरे के पास एक डेफिनेट डिस्टेंस के पास में आते हैं, एक दूसरे के पास में आएंगे
तो इन आयंस के अपोजिट चार्ज में यदि अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन इन आयंस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों के न्यूक्लियस के साथ साथ क्या आ रहे हैं, उनके चारों ओर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पास में आ रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पास में आएंगे तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो वो एनर्जी को हमने रिपल्सन एनर्जी, वी रिपल्सन से डिनोट किया गया है। तो इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पे मैं अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही काम में लूंगी, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ने तो ये रिपल्सन फिर किसके लिए है। ये रिपल्सन तो मुझे पता है कि जब भी आयंस आ रहे हैं तो इन आयंस के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी क्या आएगा, पास पास आएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। और उस रिपल्सन एनर्जी को, उस रिपल्सन के कारण जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसको हमने रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट किया है। ये जो है ये अट्रैक्शन, वी अट्रैक्शन, ये आयंस के बीच होने वाले इंटरेक्शंस की टोटल फॉर्म है। मान लो कोई आयन है, इसके आयन के चारों ओर क्या होंगे, नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट होंगे। अब पॉजिटिव आयन की बात कर रही हूं, पॉजिटिव आयन के चारों ओर नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट होंगे, तो यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एक डेफिनेट डिस्टेंस के बाद यहां पे चारों ओर वापस कैसे आयन आ गए, पॉजिटिव आयन भी आ गए। तो इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव आयन के बीच में क्या होगा, यहां पे रिपल्सन होगा। तो ये जो अट्रैक्शन, वी अट्रैक्शन है, ये इन अट्रैक्शंस प्लस में रिपल्सन के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू है नेट वैल्यू। क्लियर। अब हम सबसे पहले इस वी अट्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। इस वी अट्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ वी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इस वी अट्रैक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें उस क्रिस्टल की डेफिनेट ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। अब हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो एक, उनका जो अरेंजमेंट है वो परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, उनके पास एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। मीन्स उनके पास, ये कहा जाए कि हर एक आयन के रेस्पेक्ट में यदि हम चीजें देखेंगे तो सिमिलर चीजें मिलेंगी हमें। मान लो इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो उस लैटिस में जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनके चारों ओर उतनी उतनी डिस्टेंस पे सिमिलर आयंस ही मिलेंगे हमें। यदि हम नेगेटिव आयंस की बात करें तो नेगेटिव आयंस के चारों ओर भी उतनी ही सिमिलर चीजें मिलेंगी जितनी एक आयन के में मिलेंगी, या दूसरे आयन की बात करें, हम दो नेगेटिव आयन की बात करें तो दोनों नेगेटिव आयंस के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी, क्योंकि एक रेगुलर अरेंजमेंट है। हमें यह पता है कि इतनी डिस्टेंस के बाद यहाँ पे ये आयन आएगा और इतनी डिस्टेंस के बाद ये दूसरा आयन आएगा, तो वो इस आयन के साथ भी सेम चीज है और दूसरे आयन के साथ भी सेम चीज है। इसीलिए हम यहाँ पे एक डेफिनेट ज्योमेट्री लेते हैं और वहां पे एक पर्टिकुलर आयन चूज करते हैं, और इस आयन पे लगने वाला जितना भी अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स है वो हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को बढ़ाते हुए, कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे इस ये जो आयन है ये इतने आयन से घिरा हुआ है, उसके बाद डिस्टेंस को बढ़ाया तो ये जो आयन है ये इतने आयन से घिरा हुआ है, उसके बाद फिर डिस्टेंस बढ़ाई और फिर डिस्टेंस बढ़ाई। मीन्स इसमें हम हर एक उस पर्टिकुलर एक आयन को लेके चलेंगे और उस आयन से जितने भी डिस्टेंस बढ़ते गए और उस आयन के कांटेक्ट में जितने भी आयन आते गए उनके रेस्पेक्ट में हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अट्रैक्शन या रिपल्सन एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे।
और उन सब का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं ए बी टाइप के क्रिस्टल्स का। ए बी टाइप के क्रिस्टल्स में क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस और बी माइनस इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सिमिलर होता है और इस टाइप में हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी होती है। आपके वैसे ऐसा नहीं है कि हम ए बी टाइप में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी टाइप में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो ए बी टाइप के क्रिस्टल्स मीन्स एक सिंपल क्रिस्टल्स को लेके ही दिया हुआ है कैलकुलेशंस, तो आपको उसी की कैलकुलेशन सीखनी है। बाकी सभी लैटिस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहाँ पे ए बी टाइप में एग्जांपल लिया हमने NaCl और मैं यहाँ पे NaCl का एक इस तरीके का क्रिस्टल्स बना रही हूं जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट है। क्लियर? 3 लेयर प्रेजेंट होंगी, वहां से हम कोई एक आयन इस तरीके से आयन लेते हैं। हो सकता है मेरा क्यूब जो है वो परफेक्ट क्यूबिक फॉर्म में नहीं बने, आप थोड़ी इसको कोशिश करना, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो जैसे इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी आपका परफेक्ट फॉर्म बनेगी। बड़ी लाइन को बड़ी लाइन से मीन्स सिमिलर साइज की लाइंस को मिलाते हुए चलो, आप बन जाएगा आपका। 3-3 लाइनें खींचो। सिमिलर डिस्टेंस बनाओगे, परफेक्ट क्यूब बनेगा आपका। इस तरीके से लेयर्स बनेंगी आपके। ये बन गया। अब यहाँ पे हम आयंस रखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक टाइप का आयन रखा, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो क्या होगा, अपोजिट आयंस रखते हुए चलेंगे। इसके पास में अपोजिट आयन आया, फिर सिमिलर आयन आया, यही आयन है। मीन्स यहाँ पे 2 टाइप के हैं, ये ए ये बी, फिर ए, ऐसे ही आएगा। यहाँ पे ये ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। इस तरीके से आप इनके आयंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे सब में आयंस रखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसी फॉर्म को मैं यहाँ पे एक 2D की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूं और वहां पे हम एक आयन लेंगे, 2D की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूं, 3 लेयर्स बनी हुई है। तीन लेयर्स बनी हुई है यहाँ पे। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये मैंने 3 लेयर्स ले ली। क्लियर यहां तक?
इस लेयर पे हमने ये एक आयन काउंट किया। ये आयन मैंने मान लिया, मैंने इसको Na है। ये आयन कैसा होगा, इसके अपोजिट Cl माइनस होगा। ये आयन भी कैसा होगा, Cl माइनस आयन होगा। ये आयन कैसा होगा, Na प्लस होगा। ये आयन कैसा होगा, Cl माइनस होगा। ये आयन कैसा होगा, ये वाला Na प्लस। मीन्स मैं ये जो इस तरीके का डॉट दिखा रही हूं ये Na का है, और ये इस तरीके का डॉट दिखा रही हूं वो Cl माइनस का है। ये Na, ये Cl, ये Cl, ये Na, अपोजिट चलेंगे, ये Na, ये Cl, और यहां पे Na। यहां पे क्या आ गया, Cl, यहां पे Na, यहां पे Na, यहां पे Cl, और यहां पे Cl। क्लियर यहां तक? हमें पता है कि Na और Cl के बीच की डिस्टेंस जो है वो बॉन्ड डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस है r। हमें ये भी पता है कि ये जो है वो क्यूब की फॉर्म में होता है, इसलिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, क्यूब का डायगोनल हो गई। सॉरी, क्यूब जो बनता है वो 6 स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है। आप देख लो, आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे हर एक जो फेस है वो स्क्वायर है। और कितनी फेसेस होती है क्यूब में, 6 फेसेस होती है। तो क्यूब की हर एक डिस्टेंस इक्वल होती है, और जब हम एक यहाँ पे जो स्क्वायर बना है उस स्क्वायर के बीच की हर एक लेंथ कितनी है, r है। और जब स्क्वायर के बीच हम कोई डायगोनल खींचते हैं तो इस डायगोनल की जो डिस्टेंस है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाते हैं। तो देखो आप, ये और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, हमें पता है 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैं ये A, ये B और ये C, इसकी बात करूं A, B और C, तो ये जो डिस्टेंस होगी ट्रायंगल ABC में, यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूं, क्या होगा, AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? AB स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे, ये क्या होगा, r डिस्टेंस r का स्क्वायर, ये क्या होगा, r डिस्टेंस r का स्क्वायर। मीन्स ये क्या बना, AB स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2r स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, AB की वैल्यू निकालनी है, तो मैं स्क्वायर रूट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा, इस AB की वैल्यू जो है वो मेरे पास आएगी √2r। तो ये डिस्टेंस जो है मेरे पास √2r डिस्टेंस है। ऐसे ही हम अलग अलग डिस्टेंस पे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का हम एक ही फंडा अपनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको अलग अलग यहाँ पे मेजर नहीं करना है, नहीं दिखाना है। आपको क्या करना है, सिर्फ इतनी सी चीजें अगर आपको आ गई तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन आता है कि हम बात कर रहे हैं सबसे कम डिस्टेंस। सबसे कम डिस्टेंस मींस किसकी बात करेंगे हम, सबसे पहले हम सबसे कम डिस्टेंस पे इस एक पर्टिकुलर आयन के चारों ओर कितने आयंस गिरे हुए हैं, ये आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर Na का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6, और Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। आपने देखा होगा NaCl के क्रिस्टल्स में आप क्या कहते हो, Na का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, 6 होता है। मींस ये r डिस्टेंस
आर डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, उस डिस्टेंस पे एक Na जो है वो अपने चारों ओर 6 Cl माइनस आयन से घिरा हुआ रहता है। एक Na जो है वो अपने चारों ओर 6 Cl माइनस आयन से घिरा हुआ रहता है। क्लियर यहां तक? तो सबसे पहले हम आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट फर्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल V पोटेंशियल एनर्जी एट आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा अभी, आर डिस्टेंस पे Na प्लस आयन जो है, Na प्लस आयन किससे सराउंडेड होता है, 6 Cl माइनस आयन से सराउंडेड होगा। तो यहां पे कौन सा फोर्स होगा, जाहिर सी बात है अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो V1 क्या होगा, अट्रैक्शन को हम नेगेटिव साइन से दिखाएंगे, मैंने आप लोगों को बोल दिया था। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, कूलाम्बिक लॉ अप्लाई करेंगे। कूलाम्बिक लॉ क्या है, Na प्लस का चार्ज क्या है, Ze, और Cl माइनस आयन का चार्ज Ze, दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस, अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस, यही होगा। ये एक आयन के कारण इस Na प्लस पे अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, तो क्या होगा, Ze इंटू Ze अपॉन R, बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। अब कौन सा है, अट्रैक्शन है, इसलिए साइन कैसा लगाऊंगी, माइनस साइन लगाऊंगी। कितने आयन से घिरा हुआ है, 6, एक आयन से ये कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो 6 से कितना होगा, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं कौन से वाली डिस्टेंस, √2r डिस्टेंस। कौन से वाली डिस्टेंस, √2r डिस्टेंस। √2r डिस्टेंस पे डायगोनली कितने, कौन सा आयन प्रेजेंट है, पहले तो ये देखो, ये और ये दोनों सिमिलर आयन है, मीन्स ये आयन और ये आयन सिमिलर आयन है। अगर मैं इसको Na कह रही हूं तो ये भी मेरे पास क्या है, Na प्लस कह रही हूं तो ये भी मेरे पास क्या है, Na प्लस। मीन्स √2r पे डायगोनली √2r पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, सिमिलर आयन। मीन्स यहां पे कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा। पहली बात समझ में आ गई हमें। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड, √2r डिस्टेंस पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, √2r डिस्टेंस पे एक तो सिमिलर आयन प्रेजेंट है। जब सिमिलर आयन प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, 12 आयंस प्रेजेंट। कितने आयंस प्रेजेंट है, 12 आयंस प्रेजेंट है। क्लियर यहां तक। सिमिलर आयन प्रेजेंट है तो इनमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। अब रिपल्सन होगा तो मैं ये जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दिखाऊंगी, ये किससे दिखाऊंगी, पॉजिटिव साइन से दिखाऊंगी। और इसको मैं V2 से डिनोट करूंगी। V2 मेरे पास आएगा चार्ज, सिमिलर आयन है तो इसके ऊपर Ze चार्ज है, इस पे भी Ze चार्ज है, तो चार्ज इंटू चार्ज, Q1 इंटू Q2, तो Q1 क्या है, Ze, Q2 क्या है, Ze, तो ये तो क्या हो गया, Z² E²। डिस्टेंस कितनी है, √2r, कौन सा है,
रिपल्सन साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और कितने, ये एक आयन के कारण पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, कितने आयन है, 12 आयंस है, इसलिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 12 से। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम बात करते हैं एक इस तरीके से, इसको आगे बढ़ाएंगे। यहां पे आयन प्रेजेंट होगा, यहां पे कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, Na आयन प्रेजेंट होगा, सॉरी Cl माइनस आयन प्रेजेंट। ये Na है, ये Cl है। अब यहां से डिस्टेंस इसकी, ये डिस्टेंस, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये क्या होगा, ये r और ये r, कितने हो गए, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r, ये डिस्टेंस r, ये एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, a, मैं इसको d बोल रही हूं, d और c वाला। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी √3r। ये डिस्टेंस कितनी होगी, √3r। अब √3r पे आप देख लो, r और r, ये पूरी डिस्टेंस 2r है, निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। वो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल होगा तो r² प्लस 2r², इस तरीके से कितना आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस आएगी ये √3r² आएगी। √3r² पे कौन से आयन प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन, √3r। देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पहले केवल r था, फिर √2r है, फिर √3r है, फिर √4r है, फिर √5r है, ऐसे भी आपको लर्न करना है। तो √3r पे कितने आयन्स प्रेजेंट, कौन से आयन प्रेजेंट थे, अपोजिट आयन्स। अपोजिट आयन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब अपोजिट आयन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो एनर्जी होगी उसकी वैल्यू मेरे पास कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और कितने अपोजिट आयन्स हैं, 8 आयन अपोजिट आयन है। बस ये इतनी सी चीजें याद करनी है कि √3r पे अपोजिट आयन्स मीन्स हम Na के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 8Cl माइनस आयन प्रेजेंट है। तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू V3 ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी। वही Z² अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है, √3r, और कितने आयन हैं, 8 आयन। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसी तरीके से √4r की बात करें हम, फोर्थ पोजीशन। अब हम कौन सी डिस्टेंस देख रहे हैं, √4r। √4r पे देखो, अब ये अपोजिट आयन थे, अब क्या आएंगे, सिमिलर आयन आएंगे। सिमिलर आयन आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये जो V4 की वैल्यू लिखोगे, ये कैसे लिखोगे आप, पॉजिटिव फॉर्म में। और कितने आ रहे हैं, 6 आयन आ रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, 6Z² E² अपॉन √4r। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इसी तरीके से हम इसको आगे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बढ़ाते जाते हैं और हमें ये वैल्यूज मिलती जाती हैं। तो देखो सभी स्टेप्स को मैं एक साथ जोड़ूंगी तब मेरे पास क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर आयन पे V अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। V अट्रैक्शन क्या होगा, या अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी
हो सकता है आपकी बुक में इसको ई अट्रैक्शन लिखा हुआ हो, मुझे नहीं पता। बहुत सारी बुकों में इसको ई अट्रैक्शन मीन्स ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी को हम एग्जैक्ट तो वी की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स जो है वो इसको ई अट्रैक्शन भी लिख देगी, तो सेम चीज है। आप वहां पे ये मत कहना कि मैम ने तो हमें वी की फॉर्म में बताया था, कोई बात नहीं। वी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एनर्जी को हम ई फॉर्म में भी लिखते हैं, तो इसलिए ई अट्रैक्शन क्या हो गया, हर एक स्टेप की एनर्जी को हम ऐड कर देंगे। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू सो ऑन V इंफिनिटी तक हम सबको ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये हमारे पास ई अट्रैक्शन ये क्या बन गया, या V अट्रैक्शन ये क्या बना, V1 क्या था -6z² E² अपॉन R, V2 प्लस 12z² E² अपॉन √2R प्लस V3 माइनस का जाएगा, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, 8z² E² अपॉन √3R। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे और ये कहां तक आ जाएगा, इंफिनिटी तक हमें ये मिल जाएगी। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, आप इसको ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, ई अट्रैक्शन क्या कॉमन आ रहा है, z² E² अपॉन R सब में है, z² E² अपॉन R, z² E² अपॉन R, आगे और इंफिनिटी तक लिखते सब में ये टर्म कॉमन आती, मैं इसको बाहर लिख लूं z² E² अपॉन R, अंदर क्या बचेगा -6 प्लस 12 अपॉन √2 माइनस 8 अपॉन √3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक, यही वैल्यूज बचेंगी। और इन वैल्यूज को ये सब के सब कांस्टेंट वैल्यूज है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इन मैथमेटिकल कांस्टेंट को किसी एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस किया गया और वो वैल्यू थी ए अट्रैक्शन, ये आ गया z² E² अपॉन R, z² E² अपॉन R, और कौन सा माइनस वाला बाहर लिया है, कौन सा बाहर लिया है माइनस वाला, तो जैसे ही मैं यहां पे माइनस बाहर लूंगी ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन, फिर भी ये मैथमेटिकल फॉर्म है कांस्टेंट इनटू में ए, ये ए जो है ये मॉडलिंग कांस्टेंट कहलाता है। मॉडलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू 6 माइनस 12 अपॉन √2 प्लस 8 अपॉन √3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। ये जो वैल्यू है ये हर एक क्रिस्टल्स के अलग अलग होगी। मॉडलर कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री, इसी बात पे तो डिपेंड कर रही है कि उसकी ज्योमेट्री क्या है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। क्लियर। अब ये जो ई अट्रैक्शन निकला है ये तो हमने केवल और केवल एक पर्टिकुलर आयन लेके निकाला है। हम कौन सी एनर्जी कैलकुलेट कर ले हैं, लैटिस एनर्जी, जिसमें हमने क्या कहा 1 मोल आयंस की बात की। तो एक पर्टिकुलर आयंस में इतना अट्रैक्शन एनर्जी या इतनी पोटेंशियल अट्रैक्शन एनर्जी क्रिएट हो रही है तो n में कितनी होगी, क्योंकि हमें n क्या है एवोगैड्रोस नंबर, पर्टिकुलर भाई मैंने क्या कहा 1 मोल में कैलकुलेट कर रहे हैं, हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 1 मोल में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रोस नंबर इतने आयंस प्रेजेंट होंगे फॉर ए 1 मोल आयन। 1 मोल आयन की नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं
एवोगैड्रोस नंबर इतने आयंस होते हैं किसमें? 1 मोल में। हमें मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी मोल 1 मोल की बात की जाएगी, चाहे वो एटम हो, आयन हो, कोई कंपाउंड हो, हर एक में एवोगैड्रोस नंबर इतने प्रेजेंट होते हैं। आयन है तो उतने आयन प्रेजेंट होंगे, एटम है उतने एटम प्रेजेंट होंगे, और यदि कंपाउंड है तो उतने कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। तो मैं इस एक आयन की अट्रैक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को इस Na से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उस 1 मोल लैटिस में जो एक आयन प्रेजेंट है उस आयन के ऊपर 1 मोल लैटिस के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उन आयंस पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के कारण टोटल अट्रैक्शन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। और वो अट्रैक्शन एनर्जी की वैल्यू ई अट्रैक्शन से ही डिनोट करूंगी, और वो वैल्यू होगी माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर ए इंटू एन ए। ये हमने यहां कैलकुलेट कर लिया। इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना चाहो तो आप इसको, बहुत सी बुकों में एन भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, एन ए मैंने कहा है, ये ए मॉड्यूलर कांस्टेंट नहीं है, ये ए है, अकेला जो ए है वो मॉड्यूलर कांस्टेंट है, एन ए लिखा है वो एवोगैड्रोस नंबर लिखा है। आप चाहो तो इसको एन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एन क्या है? नंबर ऑफ आयंस। ये नंबर ऑफ आयंस कितने में है? एवोगैड्रोस नंबर इतने हैं। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस एन ए जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर। यहां सब्सक्रिप्ट पे ए भी दिखा सकते हो, एक ही बात है। ये हमने अट्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब कल की क्लास में हम कैलकुलेट करेंगे रिपल्सन एनर्जी, और फिर उन दोनों की वैल्यू को, कौन सी? अट्रैक्शन एनर्जी और रिपल्सन एनर्जी की वैल्यू को कंबाइन कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? लैटिस एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।